नाउ आप पहले गणेश जी का नाम ले लेते हैं जिससे कि हमारा सब चीजें बेस्ट फॉर्म में जाए आज। ठीक है, जय श्री गणेश नमः। सो मेरा आपसे ये कहना है कि राइट नाउ कितना आता है आपको? मैम अभी तो बस जो सर ने बताया वही पता है बस, और जो आपको मैं बताता हूँ हाउस वगैरह वही वन फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस उसी का आइडिया है। मैंने कभी सीखा नहीं है सच। अच्छा, राशियों का लाइक, नॉलेज है? राशियों का नॉलेज है आपको? हाँ बेसिक्स तो पता है, मतलब प्रॉपरली नहीं पता बट सुना सुना है, जैसे न्यूज में स्कॉर्पियो लियो टॉरस ये आज वर्गो चलो ये ठीक सब। है, मैंने आपको पेज शेयर किया है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम लिखे हुए हैं। मोबाइल फोन पे देखो आप अपना। हाँ जी मैम, इसमें एरीज मेष टॉरस यही ना। हाँ, आप किस में ज्यादा यूज टू हो, इंग्लिश में, इंग्लिश की बात करने में या हिंदी में बात करने में? मैं प्रैक्टिकली क्या यूजफुल रहता है, मतलब मतलब जैसे कि प्रैक्टिकली हिंदी में कर। मेष भी बोलते हैं, एरीज भी बोल देते हैं, सारे एस्ट्रोलॉजर मिक्स बात करते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब वही जिसपे कमांड अच्छी हो जाए। मैम इंग्लिश ही ठीक है फिर तो। इंग्लिश सही है ना? सो या आप बता दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, इंग्लिश इंग्लिश सही है। तो आप हाउस का आपको पता ही होगा। या मैं आज अब मेरे पास ये बोर्ड है, मैं बोर्ड में ही चीजें आपको करवाऊंगी जिससे कि इजी पड़े। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। हम हमारे सबसे पहले ना हमारे पास ये चार्ट होता है। दिखाई दे रहा है मेरा ये पेन? ठीक है, हाँ जी मैम। हमारे पास 12 हाउसेज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो सर ने बताया सेम वही। जो हाउसेज हैं वही राशियां हैं। ठीक है। 1 नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है। हमारे पास यही राशियां हैं, यही हाउसेज है। सबसे पहली बात, जो राशि का कारक तत्व है ना वो हाउस का कारक तत्व बनेगा। तो दिमाग नहीं ठीक लगाना। है। अगर एरिस राशि को, जो एरिस फर्स्ट नंबर माने एरिस राशि, एरिस राशि हमारे हेड को बताती है, उतावली रहती है, ठीक। झट से कुछ भी आइडिया है काम करने के लिए एवर रेडी। ठीक है। वही हमारा फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हम कुछ भी काम करेंगे तो बॉडी से करेंगे। तो पहले हाउस से हम बॉडी देखते हैं कि इंसान ठीक की है। बॉडी कैसी होगी। माने प्रॉपर इंसान यहाँ पे जन्म लेता है, हमारे फर्स्ट हाउस में इंसान जन्म लेता है, बच्चा यहाँ से पैदा होता है। उसके बाद उसका भरण पोषण करने के लिए सेकंड हाउस माने कि खाना। खाना कौन खाना। देगा? फैमिली देगी। तो बच्चा पैदा हुआ, उसको खाना कौन दिया? पेरेंट्स ने दिया। तो पहले पेरेंट्स आ गए अच्छा। इनिशियल लेवल पे। फिर उसके बाद वो बड़ा हुआ, फिर पैसा आ गया, है ना? फिर बड़ा, वही बड़ा हुआ तो उसका अपना खुद का खाना टेस्ट यहाँ पर आ गया, दांत यहाँ पर आ गए, तीत। ठीक है। हाउस, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आ गया, फिर उसके बाद उसकी, उसका बोलना। थर्ड हाउस माने मेरी बोलना, मेरा हाथ लिखावट, मेरे पड़ोसी, कि मैं, मेरा क्या हॉबी बना, मैं बच्चा था, मैं बड़ा हुआ, मैंने मेरी हॉबी क्या बनी, तो मेरी हॉबी। उसके बाद आया मेरा मैम फोर्थ मैं इसको हाउस। आप फर्स्ट नोट, फर्स्ट में मीन। हाँ, अगर आप चाहो तो लिखते चलो, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है उसमें। टाइम आपका जब वो हो जाएगा ना 1 आवर, वो मुझे बता देना कि उसमें शायद टाइम टाइम बाउंड होगा ना इसके अंदर। ठीक है हाँ। मैम, मैं फर्स्ट में क्या लिखूँ, मी माई सेल्फ। मी माई सेल्फ, मेरी बॉडी, फर्स्ट थिंग मेरी बॉडी। बाय। और इस, मतलब ये कि ये मेरी होल लाइफ यहाँ से जुड़ी हुई है। अगर इसका लॉर्ड कहीं भी जाएगा ना तो मेरा पूरा ध्यान फोकस वहीं चला, वहीं जाएगा मेरा पूरी जिंदगी। तो आप इसको ये लिख लो। ठीक है मैम, मतलब फोकस हो गया ना लाइफ का। हाँ, मतलब ये होल लाइफ का फोकस, वैसे फोकस कहीं और से भी आएगा बट नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है मैम। सेकंड है मैम फैमिली का। सेकंड, आप खाने का तरीका, मेरी फैमिली में, मेरा बैंक बैलेंस। ओ, इनके कारक तो बहुत सारे सारे हैं, अभी एक एक पेज भर सकता है, इतने सारे हैं, बट इनिशियल लेवल पे समझाने के लिए मैं अभी खाली थोड़ी चीजें ले ली हूँ। बीच बीच में याद ठीक है आएंगी, मैम। आप उसमें ऐड कर लेना। ठीक है। हाँ पह- ठीक है मैम। फिर उसके बाद में थर्ड हाउस, मेरी हॉबी, सबसे पहले मेरी हॉबी, कि मेरी हॉबी क्या है। हो। ऑनलाइन सारा यहाँ से, मोबाइल फोन्स गैजेट्स सारे यहाँ से, जो हम हाथ से यूटिलाइज करते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा हाथ हाँ जी। हाथ ऐसे ऐसे हाथ चला चला के बातें करते हैं ना, उनका फर्स्ट हाउस हाँ जी। थर्ड हाउस में होता है।
अच्छा, फर्स्ट हाउस का एक्सप्रेसिव होगा लॉर्ड। ना मतलब काइंड। हाँ, एक्सप्रेसिव हो गए ना, ऐसे बात करने वाले, ऐसे हाथों से लिखने, राइटर्स, सब यहाँ से। मैकेनिकल, मैकेनिक्स होते हैं जो, उनका भी यहाँ पर थर्ड हाउस में ही होता है, क्योंकि हाथों का यूज होना, तो ये हमारे हाथ ठीक हैं। है। फर्स्ट हाउस ये मेरा हेड है, मेरा मेरा पूरा हेड, ये भी लिख लेना। आप पहले ना ये सेंटर पॉइंट में ये बनाना, फिर उसमें एक हाँ एरो एरो करके फिर वो ऊपर 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 लिखते जाना, है ना। तो ठीक है। ये मेरा हेड भी है। मेरे को अगर चोट, अगर किसी भी मेलेफिक प्लैनेट का इस पे वो आती है, दृष्टि आती है, तो मेरे सर पे चोट लगना, वो हम यहीं से बताएंगे, है ना। फिर ठीक है। सेकंड सेकंड हाउस, मेरे शोल्डर, मेरा ये जो नेक का पार्ट है ना, ये मेरी गन, मेरा हाँ थ्रोट, जी। वो सारा नेक का यहाँ से। मेरी वाणी कैसी है, वो नेक्स्ट। कर्कश कर्कश है, वो यही यहीं से पता लगेगा। पर मैं बोलता ठीक कैसा है। हूँ, वो थर्ड हाउस से पता लगेगा। ठीक है। फिर थर्ड हाउस में आ गए मेरे शोल्डर्स, मेरे शोल्डर्स, मेरे कंधे, मेरे पूरा हाथ का ये जो पूरा स्लीव्स है ना, यहाँ से लेके पूरा स्लीव्स, ये मेरा शोल्डर, ये पूरा का पूरा थर्ड हाउस में आएगा। फिर उसके बाद ठीक है। हमारा आ गया फोर्थ हाउस। अच्छा, थर्ड हाउस में पड़ोसी भी लिख लेना, कि आपके पड़ोसी नेबर। कैसे होंगे। ठीक है। फिर फोर्थ हाउस आ गया, फोर्थ हाउस में मेरी मदर, पहला रिलेटिव आया इसके अंदर। फर्स्ट हाउस में मैं था, फिर मेरी मदर ठीक है। आई, मेरी माता फर्स्ट, मदर। ठीक है। फोर्थ हाउस से। फिर मेरा घर फोर्थ हाउस, मेरा अपना घर, जो मेरा घर है ना, मेरे घर कैसा दिखता होगा, फोर्थ हाउस। फिर उसके बाद में ठीक फोर्थ है। हाउस आता है मेरी बेसिक एजुकेशन, नर्सरी से लेकर फिफ्थ टेंथ क्लास तक की एजुकेशन। जी हाँ। फिर उसके बाद, बेसिक एजुकेशन। हाँ, बेसिक एजुकेशन में पढ़ाई में बचपन में कैसा था, मेरा बचपन सारा फोर्थ हाउस है। चाइल्डहुड। ठीक। हाँ। और मेरे घर कैसा दिखता होगा, वो भी फोर्थ हाउस में ही आएगा। अच्छा, मेरी गाड़ी, मेरा व्हीकल, मेरा फोर्थ हाउस। कोई कहेगा कि मेरा प्रॉपर्टी लेने का योग कब बन रहा है, मैं गाड़ी कब लूंगा, तो चौथे घर की दशा एक्टिव होनी चाहिए, तो ही वो घर लेगा। ठीक है। ठीक है। ये वो जो बीएनएन है ना, बीएनएन से पहले हमें प्राशरी आना चाहिए, प्राशरी का पार्ट है सारा ये अच्छा अच्छा, ये उसका चार्ट। पार्ट है। हाँ, ये बीएनएन को पहले पढ़ने से पहले पहले प्राशरी आना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक प्राशरी, उसके बाद उस पे जा पाओगे। तो ये सारा मैं अभी प्राचीरी वाला एंगल पढ़ा रही हूँ। अगर ये नहीं आएगा ना, ठीक है। तो ना तो वो ट्राइन समझ में आएंगे, ना तो वो स्ट्रिंग बनाने आएगी, ना वो डिग्री पता लगेगी। ठीक है। सो सब, फिर उसके बाद में मेरा पढ़ाई हो गया, मेरा घर का सारा एटमॉस्फेयर हो गया, मेरी गाड़ी हो गई, मेरा व्हीकल हो गया, और जितने भी ग्रोसरी आइटम्स होते हैं, खाने के आइटम्स, ये हाँ जी। रियल एस्टेट, मेरा प्रॉपर्टी, अगर मैं प्रॉपर्टी का काम करती हूँ, वो हम यहीं से देखेंगे। ठीक है। तो रियल एस्टेट। ठीक है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी यहीं से आएगा, और बट उसके मायने बदल जाएंगे, बस वो वाली चीज है। अच्छा, इसके अंदर हम प्रॉपर्टी भी हो गया, ये भी हो गया, गाड़ी भी हो गया। हाँ, अभी हम इतना ही लेते हैं इसमें, बस जितना भी ग्रोसरी का सामान होता है ना, कोई पूछेगा मैं फूड, मतलब फूड का काम कर लूं, इंडस्ट्री, मतलब खाने से पैसा कम, वो सारा यहाँ से, ये रेस्टोरेंट बताएगा बेसिकली, रेस्टोरेंट। फोर्थ हाउस ना। हाँ, सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस दोनों का होगा, सेकंड हाउस खाने का है, और फोर्थ हम्म। हाउस मेरा बड़ा लार्ज लेवल रेस्टोरेंट ओपन करना है। कोई बोलता है कि मेरे ठीक है। को वो खोलना है, क्या कहते हैं, कार एक्सेसरीज लगाने वाला होता है ना, कार रिपेयरिंग एक्सेसरीज, उसका चौथा घर एक्टिव होगा तो ही वो कर रहा होगा, वरना नहीं कर सकता। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे मतलब पास वो। हाँ, फिर आता है हमारा फिफ्थ हाउस। हम्म। मैं थोड़ा तेज हूं तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा स्लो डाउन हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं हाँ पूछूंगा, डाउट्स तो आपसे पूछूंगा जब मेरे को आएगा हाँ तो। हाँ हाँ, बीच में पूछसे चलता, पहले मैं कंप्लीट कर लूं, फिर मुझसे पूछना। फिर फिफ्थ हाउस ठीक हमारा है। है, हमारा पूर्व पुण्य कर्म, जो हम पिछले जन्म में हमने कर्मा किए, वो हमारे इस घर में शो होंगे, यहाँ पे। हमने, ठीक है। हमारे जितने भी अच्छे बुरा कर्मा थे, वो हमारे पांचवें घर में शो होंगे। फिर उसके बाद में ठीक। इसमें ये एक पहला ही आ गया, फिर इसमें पूरी ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई आएगी, 10th से ग्रेजुएशन। हायर लेवल। नहीं नहीं, नॉट हाई लेवल, इट्स नॉर्मल एजुकेशन, ये नॉर्मल ही है ना। ठीक। हायर लेवल की हाँ जी, पढ़ाई आएगी ग्रेजुएट। नाइन्थ घर में। अभी आप नाइन्थ घर की अच्छा। पढ़ाई कर रहे हो, नाइन्थ घर इसलिए एक्टिवेट है आपका। ठीक है। वैसे तो फिफ्थ हाउस भी एक्टिवेट होगा, क्योंकि बच्चा हो रहा है, तो वो भी एक्टिवेट होगा। फर्स्ट चाइल्ड, जी। पहली संतान हम इससे देखेंगे, फिफ्थ। फर्स्ट चाइल्ड। फिफ्थ हाउस। हाँ जी। फिर उसके बाद में, हाँ, हमारा हमारा स्पेक्ट के, मतलब हमारा शेयर मार्केट हम यहीं से देखेंगे।
अगर हम क्या? किसी को बीइंग एक एस्ट्रोलॉजर, अब आप एस्ट्रोलॉजर कहलाओगे क्योंकि अब इसके अंदर आ रहे हो, आगे चल के रेमेडीज दोगे, तो रेमेडीज यहाँ हाँ से जी। देंगे। अगर हमारी रेमेडी फिफ्थ लगेगी हाउस। नहीं लगेगी ये बताएगा। किसी का ओके। हर एस्ट्रोलॉजर की रेमेडी नहीं लगती, ठीक है, पंडित हाँ जी। सारे हैं वो सब बनते हैं, पर हर की नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसका जब तक ये वाला हाउस एक्टिवेट नहीं है तब तक वो तथास्तु बोल रहा है ना, वो नहीं लगेगा, ठीक है। नहीं तो लगेगा। नहीं लगेगा, तो ये एक्टिव होना जरूरी है तो ही उसकी रेमेडी लगेगी। अच्छा, फोर्थ हाउस में हाँ जी। वास्तु भी लिख लेना, वास्तु। बस। हाँ जी। फिर जो फिफ्थ हाउस में था, ये जितने भी पंडित होते हैं ना, ये सारे यहीं से देखे जाते हैं, क्योंकि ये कर्म का सारा कर्म कांड यहाँ से आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी बड़े से बड़ा मंत्रा याद करना, क्योंकि ये लर्निंग है हमारी, लर्निंग, लर्निंग ऑल्सो लर्निंग हाउस। हम कितना अच्छा लर्न कर पाएंगे लाइफ में, फिफ्थ हाउस बताएगा। पंडितों को ठीक है। सारे के सारे मंत्र कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए, तो वो यहीं से देखते हैं, फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस से ये सारी लर्निंग हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहीं से। हाँ जी। हम मैं कितना मौज मस्ती करूंगा यहाँ से। जैसे किसी को फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाँ में जी। चला जाए, तो हम उसको बोलते हैं, और वो बीमार है अगर, तो हम उसे बोलेंगे भाई अपने बच्चे हम्म। के साथ खेलो, अगर बच्चा हो गया तो बच्चे के साथ खेलो। जवान है, क्योंकि वो देश काल पात्र देखेंगे, अगर वो जवान है तो बोलेंगे अपने यारों दोस्तों के साथ घूमने जाओ, बाहर जाओ घूमने के लिए, मस्ती करो। जितना खुश रहोगे, मस्ती करोगे, पढ़ाई करोगे, कोई भी चैप्टर लो, लर्निंग करना स्टार्ट कर दो, तो तुम्हारा को हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ठीक। फिर ठीक। ये हमारा यहीं तक है। फिर हमारा आता है सिक्स हाउस, छठा घर। इसको बोलते हैं रोग रिपू ऋण वाला, सबसे मतलब प्रॉब्लमेटिक हाउसेस, जो लाइफ के अंदर रोग थोड़ा ऋण रोग ऋण अशुभ, मतलब ये अप एंड डाउन लाएंगे ना, बाकी तो सब चल रहे हैं। ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जब लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तो फिर सीधी सीधी चलती है, वो भी अच्छी नहीं लगती ना। तो ये वो है। लोन्स यहाँ से लेते हैं हम। लोन। हाँ, ठीक। लोन्स लेना, जॉब करना, जॉब जो ड्यूटी जाता होगा, ड्यूटी, हाँ कोई जी। नौकरी कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, तो वो सेवा दे रहा है, वो नौकर है, ठीक है। वो हाँ चाहे जी। प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। और हमारे हाँ घर जी। में जो जितने भी नौकर होते हैं वो भी यहीं से आते हैं, नौकर, इसको नौकर का घर लिखना। तो इसलिए जॉब वाले बंदे को हम यहीं से लेते हैं, है ना। ठीक है। तो एनिमी यहीं से लेंगे हम। कोई भी ठीक। लीगल मैटर आपके पास होगा, कोर्ट कचहरी, तो भी छठा घर। ठीक है। हम अगर कोई क्लाइंट को वो दे रहे हैं, मतलब मैं आपको बताती हूँ, तो पैसे आएंगे नहीं आएंगे यहाँ पे। सेकंड हाउस तो बैंक बैलेंस है, पर पैसे देगा छठे घर में देगा। ये मेरा मनी इनफ्लो काइंड ऑफ। छठी में, मेरा छठा एक्टिवेट है तो मेरे पास पैसा वो टाइम से दे देगा। नहीं एक्टिवेट होगा तो रो रो के मर मर के देगा, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद में छठा घर, एनी काइंड ऑफ सर्विस सर्विस लेना, मतलब फ्रेंचाइजी लेना। तो फ्रेंचाइजी छठे और तीसरे से लेंगे, 3 6 और 3, मतलब जब ये दो दशा में प्लैनेट में एक्टिवेट होंगे, तो हम पर्सन को बोल सकते हैं भाई ये काम कर सकते हो आप, है ना। मामा, फ्रेंचाइजी वाला। अब इसमें ठीक। रिलेटिव्स कौन से आ रहे हैं? मामा लोग। इसमें हमारा बच्चा आया था पहला, अच्छा। इसमें मामा मामा और हाँ जी। मौसीज, मम्मी के फैमिली वाला पर्स, फैमिली का घर, मतलब उनके सिबलिंग्स, मम्मी के सिबलिंग्स। जब अच्छा इसमें हमारे सिबलिंग्स थे थर्ड हाउस में ना, मेरे छोटा भाई, मेरे से जो सबसे छोटा भाई पैदा हुआ मेरे बाद, वो इसमें आएगा, सिबलिंग्स में, थर्ड हाउस में। इसमें यंगर सिस्टर या ब्रदर दोनों आ सकते हैं? नहीं, आपसे छोटा जो कोई भी पैदा हुआ जेंडर, लड़की हो चाहे लड़का हो, आपसे अच्छा। छोटा, आपसे बड़ा इलेवेंथ सिस्टर। हाउस। अगर आपसे बड़ा है तो लिख लो हैंड टू हैंड इलेवेंथ हाउस में, साइड में लिख लो इलेवेंथ हाउस में, मेरे से बड़ा इलेवेंथ हाउस में वहां एल्डर। पर। हाँ, अब इसमें देखो ऐसा क्लियर कट है, मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरा सिबलिंग्स, मेरा भाई बहन यहाँ पे, मेरी मम्मा यहाँ पे पैदा हुई, मम्मा का थर्ड, 1 2 3, मम्मी के सिबलिंग्स छठे घर में आए, ठीक है। जैसे मेरे सिबलिंग्स छठे में आए तो 1 2 3 मेरे यहाँ पर आए। ये जो पैटर्न है ना 1 2 3 जो मैं कर रही हूँ, ये सीख लेना, क्योंकि ये वेनन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो ये उसमें रोटेशन दिखा रहे थे वो कि इस हाउस में 11 से इधर जाना है, इधर जाना है। हाँ, मैं वो वो क्लियर। नहीं, वो तो है, वो तो सर अभी बहुत बेसिक सिखा रहे हैं, अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं है, ठीक है। सो जो मैं कह रही हूँ ना, अगर ये कर लिया ना 1 2 3, तो ये उसमें भी होगा कि एक प्लेनेट से अगर थर्ड हाउस है तो इसका एफर्ट कहाँ पे लगेगा।
क्योंकि ये एफर्ट का भी है ना। अच्छा। और ऐसे ही चौथा घर है, ये मेरा घर है, मेरा सुकून, मेरा मेंटल पीस। मेंटल पीस लिख लो, ये बीच बीच में याद आएंगी। फोर्थ हाउस मेरा मेंटल पीस। अब किसी के यहाँ पे अच्छा। मंगल होता है ना, तो वो दिमागी तौर पर शांत नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा मन है, मेरा मन। मन है। तो मेरा मन में मंगल आ गया तो शांत नहीं है, अग्रेसिव प्लेनेट आ गया। ऐसी ही घर है, मंगल आ गया तो लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, तू मैं होता रहना, सबकी लाउड लाउड वॉइस। ठीक है, आपके फोर्थ हाउस में क्या शायद प्लेनेट बैठा था, आई थिंक फोर्थ हाउस में। बता दे रहा हूँ फोर्थ में। मैम इसमें दो चीज थी ना, एक तो लगन था और शायद करंट। मैं बताऊंगी, मैं सब बताऊंगी, डोंट वरी। फोर्थ में मैम इस टाइम लगन में बताना है। लगन चार्ट में नेटल चार्ट, लगन चार्ट को ही नेटल चार्ट बोलते हैं, D1 चार्ट बोलते हैं। मैं ये जो चार्ट है ना, ये देखो, हाँ जी। इसको D1 भी बोलते हैं, इसको लगन भी बोलते हैं। D1 माने ठीक। डिविजनल चार्ट, डिविजनल चार्ट का फर्स्ट चार्ट। जब आप पैदा हुए तो आप ये हाँ जी। एक्सरे या स्क्रीनशॉट लेके पैदा हुए हो। प्लेनेट तो आगे मूव भी कर अच्छा रहे हैं, ये। ये सारा लेखा जोखा आपका इसका है। तो ये D1, कोई बोला डिविडेंड, तो ये डिवीजन चार्ट। एक नाम और लिया था आपने, क्या नाम लिया था बीच में? मैम नवमश चार्ट शायद। वो नमांश अलग है। नवम। नमांशा अच्छा। चार्ट, नमांशा बोलते हैं उसको, बोलते हैं D9 चार्ट। नमांशा चार्ट, हम्म। D9 चार्ट बोलते हैं उसको वैसे। तो नाइन। हमारे चार्ट डी, डिविजनल चार्ट बहुत सारे हैं, D16 है, D9 है, D7 है, हर किसी का अपना अलग अलग हिसाब किताब है। हर अच्छा। किसी से हम अलग अलग रिलेटिव्स को देख रहे हैं उसमें। खैर उस पे नहीं जाते, हम अभी बेसिक पे रहते हैं। छठे घर में हमारे पास सारा मैम ये सारी सारी फोर्थ सर। में, मैम फोर्थ में कुछ भी नहीं बताया इसमें तो अभी। आप, विजिबल है आपको? नहीं नहीं, इसमें दिख रहा, फोर्थ में कुछ भी नहीं है ना अभी, खाली है ना, कोई प्लेनेट तो नहीं बैठा ना, छोड़ दो, छोड़ दो, बाद में ठीक करते है। हैं। छठे घर में हमारा आ गया सर्विसेज, ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज। अगर किसी को आइसक्रीम पार्लर खोलना है तो वो क्रीम बेल की हाँ वो जी। लेगा फ्रेंचाइजी, तो वो यहीं से लेगा, छठे घर से। ठीक है। ठीक है। ये जॉब करने का है, घर में नौकर्स का है, सर्वेंट्स का है। मामा लोग आ गए यहाँ पे। लड़ाई झगड़े, ये आ गया। कॉन्फ्लिक्ट, जितनी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होंगे यहाँ से होंगे। ये घर एक्टिवेट है, इंसान लड़ रहा होगा, बढ़िया ठीक तरीके से लड़ेगा। है मैम। इस है कि मतलब मेरे खुद की लड़ाई हो या किसी और की किसी की भी, किसी और की लड़ाई में किसी के में, ये घर अच्छा। एक्टिवेट है, वो लड़ने के लिए रेडी बैठा है, चाहे वो बॉस से लड़ ले, घर में बीवी से लड़ ले, बाहर वो किसी दोस्त यार से लड़ ले, ठीक है, वो लड़ने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है। बट वो अब ये प्लैनेट बताएगा किस फॉर्म में वो रेडी है, क्योंकि प्लैनेट अपने अकॉर्डिंग अलग अलग चेंज कर देंगे ना, वो उसको देखेंगे। लीगल मैटर आएगा या क्या आएगा जो हाँ, भी। इसलिए छठे ठीक है घर मैम। से हम मेडिकल स्टोर, अच्छा बीमारियां भी यहीं से आती हैं, अच्छा बीमारियां हाँ, छठे ये घर से सही। आती हैं। ठीक है मैम। ये हमारे डेली रूटीन का है। छठा घर जी। एक्टिवेट नहीं हो तो हम रूटीन फॉलो ही नहीं कर पाते डेली का। हाँ जी। ठीक है। तो छठे घर में रूटीन भी आ गया इसके अंदर। और इस मेडिकल स्टोर, लॉयर, मेडिकल। अच्छा लॉयर भी। क्योंकि लॉयर यहीं से बनेगा। अगर ये एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का घर है ना, कॉन्फ्लिक्ट का है, लॉयर ये को तो शॉर्ट लड़ना है। ठीक है। सही बात। बस इसलिए इसलिए जब कभी भी ये हमारा पार्टनर का होता है ना, तो अगर ये भी एक्ट साथ में ही होता है, तो मैं बोलती हूँ लॉयर लड़की ले आओ। लॉयर लड़की ले आओगे तो लड़ाइयाँ कम होंगी, वो बाहर लड़कर आ रही है, घर में नहीं लड़ेगी। हमें यूटिलाइज सही कराना बात है। होता है प्लेनेट को। ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद अब लड़का लड़की पार्टनर दूसरा भी ले सकते हो। पेपर में मेरे पास मेल चार्ट ज्यादा आते हैं ना, तो वो मुझे इसलिए वो लड़की वाला पार्टी निकलता है कि लड़ने वाली लड़की उस वाले फॉर्म में ले आओ, या मेडिकल में काम करने वाली ले आओ। उसको तो उस ये रोग रिपु ऋण है ना, उसको तो उस वो जो हॉस्पिटल में बीमारियां रहती है ना, उससे ग्रसित रहना है, उस दुख से। तो या तो वो दुख में आप खुद फंसे रहो, या किसी का दूसरे का दुख देख लो। हम हाँ सही। एस्ट्रोलॉजर भी 6 8 12 से बनते हैं, क्योंकि हम दूसरे के दुख को डेली अच्छा सुन ठीक रहे है। हैं। हम दूसरे की लड़ाइयाँ सुन रहे हैं, तो करेक्ट। अपने घर में ना करने का मन नहीं करता, क्योंकि हम उसी सुन चुके पहले, है ना। तो ये बहुत अभी एक्सपीरियंस के साथ में चीजें आएंगी। तो हमारा ये हो गया, डॉक्टर भी यहीं से ही बनते हैं। पर वो डॉक्टर अलग अलग बट जाते हैं, कि कोई सिर का है, हेड का है, सर्जरी वाला है, वो डॉक्टर अलग अलग हो जाते हैं, पर डॉक्टर भी यहीं से निकलते हैं। ठीक है मैम। फिर हमारा आ गया सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस हाँ मेरा जी। पार्टनर।
मेरे सामने कौन बैठा है राइट नाउ। अगर आप प्रश्न कुंडली कर रहे होंगे बिल्कुल, तो मेरे सामने सामने वाला 7th हाउस है ना, बट मेरे सामने मेरा पार्टनर, तो आपका वाइफ, आपका स्पाउस, ये आ जाएगा। तो अब देखो, अब इसमें क्या था कि मेरा, मैं यहाँ पर हूँ, मेरी वाइफ यहाँ पर आ गई, मैं यहाँ पर, मेरी वाइफ यहाँ पर आ गई, मेरा छोटा भाई बहन यहाँ था, इसका पार्टनर कहाँ पर आया, यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7, इसका ये मेल है, ये फीमेल, ठीक है। हाँ जी। बट इसमें एक छोटा सा लिंक वो है कि ये मेरी मदर है, मेरी मम्मा, पर माँ के सामने फादर कहो कि फादर यहाँ पर, फादर ये नहीं है, बस फादर यहाँ पर है, फादर यहाँ से देखेंगे, अच्छा, ये मेरी मदर और फादर, क्योंकि मदर और फादर को अगर सामने बिल्कुल एक्सेस पे हो जाएंगे ना, तो क्रिएशन नहीं होती। इसलिए मून एंड वो सन को, पिता को सन, अलग अलग एक्सेस पे रखा गया। बस अभी इनिशियल लेवल पे हाँ कि जी, मदर और फादर मेरे यहाँ से देखेंगे, अगर मुझे पर्टिकुलरली उनकी लाइफ के बारे में जानना है कि क्या चल रहा है। हाँ क्यों? जी। क्योंकि ये इन चीजों से हम चार्ट रोटेट करते हैं, तो ये पता लगता है कि आपके पेरेंट्स की लाइफ में क्या चल रहा है राइट नाउ, उनकी कुंडली बन जाती है। अच्छा, एक बंदे का टाइम करेक्ट हो तो सारे खानदान का पता लग जाएगा। ये तो सही चीज़ है मैम फिर। इसलिए बहुत सारी चीजें जरूरत नहीं पड़ती, इसी से बता देते हैं तुम्हारे उसके साथ फलाना का ये चल रहा है, उसका ये चल रहा है, ठीक है। अब हम्म, 7th हाउस मेरा पार्टनर, मेरा स्पाउस, इसलिए यहाँ पर राशि, अच्छा मैं एक छोटा सा वो भूल गई, ये जेमिनाई से करता है, जेमिनाई इसलिए चलो पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ। 7th हाउस मेरा बिजनेस भी है, जो बिजनेस, भी कोई व्यापार करेगा, स्वतंत्र व्यापार अपना खुद का, तो वो हम 7th हाउस से हाँ जी, देखेंगे। कोई भी ठीक है मैम। रिटेल की शॉप खोल के बैठे, रिटेल शॉप, भाई जैसे परचून वाले दुकान खोल के रिटेल, बैठे हुए हैं, उसके पास हाँ जी डेली मैम। क्लाइंट आता है, ठीक है, हम्म, तो वो यहाँ से देखेंगे। रिटेल शॉप कितना 7th उसके हाउस, पास आना जाना है पार्टनर का, मतलब क्लाइंट का, ठीक, डेली डेली वाला बंदा यहाँ से क्लाइंट, आएगा, ठीक है मैम। ठीक है। बस इसमें इतना ही है, 7th हाउस में इतना ही है, मेरा पार्टनर, मेरा स्पाउस और मेरा डेली लोगों से इंटरेक्शन, मेरा कितना इंटरेक्शन हो रहा है मैम फिजिकल फॉर्म तो में। 7th हाउस में राहु एंड मून दोनों ही बैठे हैं मेरे इस वाले में। मैं उस क्या बैठे हैं, राहु एंड मून। नहीं राहु नहीं हो सकता, सैटर्न लगन में सैटर्न था, राहु नहीं होगा, सिर्फ एक प्लेनेट होगा। पता नहीं, इसमें तो 7 जो लगन में, 7 में राहु एंड मून। अच्छा, नहीं 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 नहीं, 7 हाउस नॉट अ 7 राशि, 7 हाउस में है वो ये 7 हाउस पढ़ा रही हूँ, वो 7 राशि में है, अभी बताऊंगी अच्छा, वो अलग चीज़ है, वो ठीक क्लियर करूंगी। तो ये मैं भी है। वो हाउस, मैम कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। मैं करूंगी मैं ये आज ही करूंगी, और मैं देर नहीं, मैं आज ही करूंगी इसको ठीक है, क्लियर। तो क्योंकि ठीक है। मुझे सबसे पहले ये कंफ्यूज हो जाएगा ना, आधा मुझे लगता है आधी चीजें आपकी ऐसी सही हो जाएगी, पर पहले हाउस बता दूं क्योंकि ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th हाउस ठीक खत्म है हो मैम, गया मेरा, फिर मेरा आया 8वां ठीक घर, है। ये आता है ट्रांसफॉर्मेशन का घर, ट्रांसफॉर्मेशन दुर्घटना, मतलब बदलाव। हाँ बदलाव, मेरी लाइफ में जो बदलाव आते हैं वो यही है, वो यही लाता है, बिग हो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, अच्छे हो बुरे हो, ये यही लेकर आएंगे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर यहीं से बनते हैं। अच्छा। ये ऐसा, इसको कुआं बोलते हैं, अंधेरा कुआं, इतना गहरा है कि अभी हुँ, तो कोई नहीं नाप पाया, ठीक है। इसको कुआं लेना, 8th हाउस इट्स अ कुआं, सारे, क्योंकि पता नहीं ना ठीक है यहाँ मैम, से क्या आ जाएगा, अच्छा आएगा या बुरा आएगा। अब हमें नहीं पूरा पता है। ना बदलाव आने वाला है तो वो अच्छा है या बुरा है। तो राइट, इस, मेरे लिए कैसा रहेगा वो? हाँ इस नहीं, बीइंग एस्ट्रोलॉजर हम बता सकते हैं, बट वो कैसा निकलेगा वो, हम इसका हाउस का चीजें बता रही हूँ, वो सारा पार्ट जो जमीन के अंदर है, रहस्य है, वो ये है, अच्छा, वैसे, ठीक है मैम। पूरा हिडन वर्ल्ड, पूरा रहस्य यही है। एस्ट्रो अब जैसे इसलिए पेट्रोल पंप होते हैं, माइनिंग होती है, वो हम 8th हाउस से देखेंगे। जो माइनिंग, कोई पूछना आया है कि मेरे को पेट्रोल पंप खोलना है, तो मैं देखूंगी उसकी दशा में 8वां घर एक्टिवेट है, या उसकी हुँ, कुंडली में जो कर्म, जो हम कर्म देखेंगे, 10th का लॉर्ड 8th में बैठा है, तो पेट्रोल पंप खोलने के लिए कह रहा, तो ठीक, हम बोलेंगे आप खोल लो, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर हो गया, तंत्रा मंत्रा, ये जो जितने भी अघोरी और तंत्रा मंत्रास करते हैं ना, जादू टोने टोटके वाले, हाँ जी। वो सारे हम यहीं से हुँ, देखेंगे, 8th हाउस से। 8, ठीक है मैम, दुर्घटना एक्सीडेंट यहीं से देखेंगे। ठीक है मैम। और एस्ट्रोलॉजर सीक्रेट्स,
हाँ वो सब, वो जितना आपको पता है उसके आगे का आप लगा लेना, और इसके आगे इसमें हमारी लॉन्जेविटी, हम कितने जिएंगे वो भी यहीं से देखेंगे। लॉन्जेविटी। सुबह हम यहाँ, ये हमारा डेली रूटीन है, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी डेली रूटीन है। हम लेट उठ रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, हमें ये फिजिकल डेली वर्क है। रूटीन। ये 6th हाउस हमारा फिजिकल एक्टिविटी था। सुबह उठना, जिम जाना, योगा करना, फिजिकल एक्टिविटी 6th हाउस में थी। ठीक है, तो हम सुबह उठे, ठीक है मैम। सुबह उठ के हम फ्रेश होंगे तो वो 8th हाउस है। अगर 8th हाउस खराब है तो पर्सन सुबह फ्रेश नहीं हो पाता। तो फ्रेश होना 8th हाउस। बेसिकली हिंदी में ठीक है इसको मैम। दुर्भाग्य का घर बोलते हैं। अच्छा, फॉर्चून। हाँ, ये दुर्भाग्य का घर कहलाता है। अब वो क्यों, गुड वो अभी फॉर्चून का आगे पता रिजल्ट। लगेगा। ठीक है मैम। इसमें हमारे ससुराल पक्ष, सारा ससुराल पक्ष यहीं पे से देखेंगे। आपका वाइफ का फैमिली सारा यहीं से आएंगी। ठीक है, ठीक है मैम। आपकी वाइफ का बैंक बैलेंस यहाँ से आएगा, बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पैदा हुए तो आपका जब हम्म। बैंक बैलेंस यहाँ से देखा गया, तो वाइफ यहाँ पर है तो ठीक। वाइफ का बैंक बैलेंस भी तो यहाँ से देखा जाएगा। अच्छा, मतलब मैम जैसे फर्स्ट में मैं हूँ, सेवन्थ वाइफ है, तो सेवन्थ से एट मेरी वाइफ का उस तरह मतलब दुर, रोटेशन होएगी उसकी, वो दुर्भाग्य, कहने हाँ का। हाँ, उसका 8th हाउस, ये ना उसका 8th हाउस, जब आप पे अच्छा पैसा आ रहा होता है ना, तो वाइफ को स्ट्रगल हो हाँ जी। रखी होती है, बीमारियां। इस और ये वाला वैसे कॉम्बिनेशन वीनस, वीनस राहु बनेगा ये। वीनस ओ। राहु जितना अच्छा है उतना बुरा भी है वाइफ की हेल्थ के लिए। हाँ, वो अपोजिट के लिए प्रॉब्लम करेगा फिर। हाँ, वो उसको उसको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम देता है, पर वीनस राहु अच्छा मोटा पैसा बताता है कि भाई इसके पास में बड़ा पैसा होगा। ठीक है, हाँ जी। तो एक अच्छा नॉर्मल अच्छे में ये हुआ, फिर उसके बाद में 8th हाउस हमारा सारा हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट। यस मैम। इसलिए कहते हैं कि नॉर्मली लोग अगर अपने ससुराल से बना के रखें तो उसका हाँ जी। दुर्भाग्य सही होगा, पर लोग नहीं करते। अगर वो अपनी फैमिली की मदर उनकी फैमिली को अपनी फैमिली माने ना, और उनकी हर एक हम्म। वो छोड़ दे, यार इसने इन्होंने ये नहीं दिया, इन्होंने वो मेरे को पैसे नहीं दिए, ये नहीं दिया, उन्होंने बेटी को कुछ नहीं दिया, कि वो कोसे नहीं, तो उसको यहाँ से पीड़ा नहीं आएंगी। बट अमूमन लोग राइट। कोसते हैं। लड़की की फैमिली बिल्कुल को, बिल्कुल। तुम्हारी फैमिली ने कुछ नहीं सिखाया, तुम्हारा ये नहीं किया, वो नहीं किया, अच्छा अब इसको वाइस वर्सा कर लो। ये लड़के पे लड़की को ले लो, लड़की पूरा टाइम ससुराल की बुराई करती है। ठीक है, अगर वो इसी को सही कर ले, क्योंकि ये वो एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी है, लिख लो, ये भी लिखो कि ये अनवांटेड गेन्स पैतृक होते हैं ना, संपत्ति। अनएक्सपेक्टेड गेन्स, काला हाँ धन, जी। लॉटरी हम्म। और क्रिप्टो, वो सारा पैसा ये वहीं से दिखते हैं। तो अगर किसी का ये खराब हो जाता है, तो अगर एक मतलब एक फीमेल अपनी फैमिली से, हस्बैंड की फैमिली से अच्छा बनाए, उनको अपना समझे और उनको चीजें करे, तो उसका ये घर अच्छा होगा। अगर ये घर अच्छा होगा तो उसको क्या अच्छा देगा, क्योंकि इसमें अच्छा बुरा सब चीजें हैं। एक तरफ हम इसे बोले दुर्भाग्य घर बोल रहे हैं, कुआं है ना, कुआं। हाँ, एक तरफ हम इसे दुर्भाग्य बोल रहे हैं, एक तरफ हम ये भी तो कह रहे हैं कि अनवांटेड गेट, बिना बिना हाँ जी। मेहनत का पैसा वो यहीं से आता है। अगर कोई पर्सन अपनी सास, एक लड़की की बात करता है, अगर अपनी वो सास को बहुत अच्छे से ट्रीट करे, तो वो क्या उसे को देख के नहीं जाएगी अपना, उसने जो जिंदगी में सोना जितना कहा तो उसको देख के भी तो जाएगी। इतना लोग हाँ। समझते नहीं है, उनको बस अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा दूसरों को हम्म। करने से आपको क्या मिलेगा वो आपको नहीं पता। आपको उस टाइम पे करना चाहिए। हमें तो एस्ट्रोलॉजी में ही सिखाया है, उससे पहले अलग माइंडसेट था, पर जब से एस्ट्रोलॉजी में आए तब से ये सारी चीजें पता लगी कि सब चीजें तो हमारे हाथ में ही है। मैं सारे हाउस के आपको रिलेटिव्स दिखा रही हूँ। ठीक है, अगर रेमेडीज कहाँ से निकलेंगी, यही रेमेडीज है। ठीक है, अच्छा। अगर किसी का 8th हाउस एक्टिवेट है, बहुत बुरा टाइम चल रहा है, कुछ भी काम नहीं चल रहा है, वो रोज हफ्ते में एक बार अपने ससुराल में फोन मिलाए, हम्म। हाल चाल ले, वो खुश, तुम्हारा काम बन जाएगा। छठा घर एक्टिवेट है, बीमार हूँ, सही नहीं हो रहा हूँ, अपने मामा के घर चला जाए, कितना मामा से बात करते हैं, आज की डेट में कोई करता ही नहीं, ना मामा से ना उससे, सिंगल रहना चाहते हैं। जब आप सिंगल रहोगे तो फिर कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे ना, पहले लोग इसको बैलेंस करके रखते थे। फिर अब हमारा ये आ गया। जॉइंट फैमिली वगैरह। हाँ जी,
बोलो बोलो। जॉइंट फैमिलीज में रहते थे तो ऑटोमेटिकली फिर सारे बैलेंस हो जाता था। वो सारे बैलेंस होते थे, उसमें अलग अलग रिचुअल्स होते थे, तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, सुकून था। आर्केड में हम्म। पैसा है, सुकून नहीं है। बस भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं कभी कभी पता नहीं लगता कि भाग कहाँ रहे हैं, क्या चाहिए, कभी बैठो ना शांति से, क्या चाहिए पता ही नहीं। और ज्यादा पैसा आ जाएगा उससे भी क्या करोगे पता ही नहीं। अरे सामान ले भी लिया, उसके बाद मजा आ रहा है, नहीं मजा ही नहीं आ रहा उसके बाद भी। तो नहीं है, एस्ट्रोलॉजी मैंने ने ये बताया कि क्लैरिटी दे दी, कहाँ जो भाग रहे हो ना जिसमें, उसमें कुछ है नहीं। उसके बाद हमारा है फिर नहीं। आता है नाइन्थ हाउस, इसको सबसे पहले लिखते हैं भाग्य, लक। हाँ जी। मेरा मरकरी रेट्रो है, तो मैं स्पीड भागूंगी और मैं कुछ जगह वर्ड गलत बोलूंगी, तो वहां आप मुझे टोक देना कि आप स्पीड भाग रहे हो और कुछ वर्ड गलत, क्योंकि सुनते मत जाना, क्योंकि टोक सकते हो अगर आपके मन में आ रहा है तो, क्योंकि कभी मैं गलत ट्विस्ट कर देती हूँ चीजें। फिर उसके बाद में नहीं, मैं अभी तो सारा समझ गया। फिर हमारे पास आता है नाइन्थ हाउस भाग्य, मेरा लक, मेरा भाग्य, इसलिए मैंने इसको दुर्भाग्य बोला था। अगर कभी दुर्भाग्य का चल रहा हो तो भाग्य काम नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है। तो मेरा भाग्य, अभी इसके पीछे भी थ्योरी है कि अगर ये वाला हाउस एक्टिवेट है ना, पिछला वाला, तो और ये इसको कट करेगा, खराब करेगा। वो आगे की थ्योरी अच्छा, सिक्स बताऊंगी, हाँ। सेंस। हाँ मतलब ये मान के चलना, जैसे कि मैंने ये 12वां घर है ना मेरा, ये मेरा 12वां घर है, तो ये मेरे को हाँ जी। लॉस, मेरे को खराब है, मेरे लिए 12वां घर खराब है, ठीक है, मेरी हानि कर रहा है। तो कोई भी घर का 12वां घर उसकी हानि है। अच्छा। लेट्स सपोज आप इस यहाँ से 1 नंबर स्टार्ट करो, तो ये मेरा मतलब थर्ड हाउस, थर्ड घर मेरा, और ये मेरा एक्टिवेट है, तो मैं घर में नहीं रह पाऊंगा, मेरे को घर में सुकून नहीं मिलेगा। उसके बाद में आगे बात करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। नाइन्थ घर मेरे, नाइन्थ हाउस माय फादर, पिता। फादर। पिता हो गए, आपके टीचर्स हो गए, हायर एजुकेशन हो गई, हायर लेवल की MBBS, MBA आप कर रहे हो, ये एस्ट्रोलॉजी, ये हायर एजुकेशन है, नॉर्मल एजुकेशन नहीं है। हाँ, प्रोफेशन में आ गया ना, मतलब काइंड ऑफ जो प्रोफेशन हो गया, जैसे कि प्रोफेशनल वाले, हाँ बड़े हाँ बड़े। हाँ। हाँ ये। वो ऐसी एजुकेशन जो प्रोफेशनली हम करते हैं। हाँ जी मैम। मैम एक चीज़ बोल रहा था, इसमें मेरी मीटिंग में शायद ये ना मैम हाफ एन आवर की शायद चलती है, तो मेरे को दोबारा से आपको एक नया हाँ लिंक हाँ बना हाँ, के भेजूंगा क्योंकि ठीक है ठीक कॉल है, है ना। मैं हाफ एन हाँ आवर की जी। कर लूंगी, अब मेरे को इजी रहेगा, मेरे को ना यूट्यूब पे अपलोड करनी है, तो मेरे को इजी भी रहेगा फिर ये। हाँ ठीक है मैम। मैम वो यूट्यूब पे डालोगे क्या? हाँ नहीं डालू, चलो डाल देना मैम। एक तो डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी, मैं वो पूछ के डालूंगी। फिर ठीक उसके है मैम। बाद में नाइन्थ नाइन्थ घर में देखो अभी मेरे साथ जुड़े हो तो मैं आगे भी चीजें वो सही फॉर्म में रहेगी, क्योंकि मेरे को तो सारी एस्ट्रोलॉजी आती है, ठीक है, हाँ जी मैम। मैंने सारी कर रखी है। बट आप जैसे आपका क्वेश्चन आएगा थोड़े दिनों में, क्या मैंने ये कर लिया तो मैं क्या एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा इससे? नहीं बनोगे, ऑनेस्टली। जब मैम मैं, हमारा ही लक खराब हो जाएगा अगर हमारा हाउस एक्टिव नहीं होगा, तो वो सारा प्लेनेट ही खराब कर जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो एक अलग मैटर है, उसको छोड़ दो। जब मैं ठीक है। मैं नई नई इस फील्ड में आई थी ना, तो मेरे को मैं टीचर से पूछती थी कि आप मुझे कोई ऐसा बता दो कि मैं ये कोर्स करूंगी तो मुझे सारा आ जाएगा, मैं क्लाइंट को डायरेक्ट हैंडल कर लूंगी, मतलब पैसे लेंगे, मतलब दिमाग में वो रहता था। तो वो तो कहते थे, हम वो कहते थे हाँ हाँ, मतलब बताते थे, कहते हाँ हाँ आ जाएगा। जब हम करने लगे ना खुद, तो उसमें लगा नहीं यार, इससे तो आंसर ही नहीं निकल रहा। फिर दूसरी दूसरी विद्या ली, फिर आधी चीजें वो ऐसे करते करते सारी हो गई। अब एक से आंसर नहीं निकलता, थोड़ी वो लगानी पड़ती है, थोड़ी वो लगानी, थोड़ी वो लगानी पड़ती है, तब जाके प्रिडिक्शन निकलती है। जैसे राइट। BNN से प्रिडिक्शन बहुत अच्छी निकलती है, बिल्कुल इंसान ना एकदम हक्का पक्का हो जाता है। पर दशा देखना है, और एंगल लगाने हैं, मांगलिक का सूत्र लगाना, तो मांगलिक हम उससे थोड़ी ना बताते हैं BNN से, मांगलिक तो पराशर से बताते हैं, क्योंकि वो सूत्र है, आपको वो रटने पड़ेंगे, कॉम्बिनेशंस। तो इसलिए सभी की जरूरत ठीक। पड़ती है थोड़ी थोड़ी करके। केपी की कभी कभी केपी की भी पड़ती है, केपी वाला तो वो पूरा एक सिस्टम है पूरा, कि अभी पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है एट मोमेंट पे, कितने हाउस एक्टिवेट है, जो हाउस एक्टिवेशन पता लगेगी ना बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में, वो केपी से पता लगती है। ठीक है, अभी नाइन्थ घर में टीचर, मंदिर, हमारा जितने भी हमारे धार्मिक स्थान है वो सारे हमारे नाइन्थ घर में आएंगे, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, अलग अलग पर्सन के लिए, धर्म के हिसाब से, हाँ जी। चाहे उसका कोई भी हो, भगवान, स्कूल्स, हायर लेवल के स्कूल्स, कॉलेजेस सारे यहीं से आएंगे।
कोई क्वेश्चन करेगा कि मुझे प्री नर्सरी स्कूल खोलना है, ठीक है, 4th हाउस। फोर्थ हाउस, ठीक है। कोई बोलेगा कि मुझे 1 से लेके वो उसको खोलना है, मतलब तो कौन सा वाला होगा, मतलब कोई भी क्रिएटिविटी को स्कूल खोलना है, मतलब जैसे कि ये वाला 5th हाउस से लेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, गेम्स, स्पोर्ट्स फोर्थ, पर्सन, वो सारा 5th हाउस से आएगा। ठीक है मैम। मतलब छोटे बच्चे से जितना ऊपर हो गया वो इसमें सारा 5th हाउस में, और जो बड़ हायर लेवल का हो गया वो सारा 9th हाउस में। नाइन्थ, अच्छा ये वाला था, इसको 3rd हाउस में एक चीज और लिख लेना, शॉर्ट जर्नी, माने कि मेरा डे टू डे, मेरा ट्रैवलिंग, मेरा शॉर्ट ट्रैवल। शॉर्ट, ठीक है मैम। और 9th हाउस मेरा लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग ट्रैवल। मतलब मंथ्स के लिए जो टूर होते हैं बड़े हाँ बड़े। हाँ, मंथ के लिए टूर जो होते हैं ना। हाँ जी मैम। फिर ये वाले में इतना ही है, ठीक है, लग भाग्य वो मैंने बता ही दिया। और फिर उसके बाद आता हूँ 10th हाउस। ये हमारा होता है ऑल ओवर कर्मा, नॉट प्रोफेशन, सब कुछ। मैं काम क्या करूंगा, वैसे हम इसे प्रोफेशन, पराशरी में प्रोफेशन देखते हैं। 10th हाउस प्रोफेशनल मेरा स्टेटस। स्टेटस हो गया। अच्छा, इसमें ना एक चीज थी, जब हमारी वाइफ यहाँ पे थी, तो वाइफ का सिबलिंग भी तो 3rd हाउस यहाँ पर आया, 9th घर में, 1 2 3, मेरी फैमिली के सिर्फ छोटा भाई बहन, ठीक है, तो 9th में हाँ जी। वाइफ का छोटा भाई बहन लिख लेना, वाइफ का छोटा भाई बहन, ब्रदर वाइफ की हॉबीज। सिस्टर्स। मैम इसमें जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे सेवन्थ से मेरे को चलाना है तो काउंटिंग कैसे स्टार्ट होगी? जैसे सेवन्थ मेरी वाइफ का फर्स्ट माना जाएगा, राइट? नहीं, समझी नहीं। जैसे सेवन्थ आप बता रहे हैं कि वाइफ का है ना, पार्टनर का घर होता है हाँ, सेवन्थ, तो हम सेवन्थ एट नाइन्थ चलेंगे कैसे, वन टू थ्री, वन, मतलब वो चीज़ें? जो भी हाउस होगा वहीं से पहले काउंट करेंगे, 1 2 3, अच्छा, वहीं से काउंट होगा, वन ठीक से है। काउंट करेंगे, सेवन क्योंकि एट नाइन। हाँ, मुझे भी ये वाली दिक्कत आई थी जब मैं कर रही थी ना, मुझे मुझे वो खट 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 इतनी जल्दी जल्दी कर देते तो समझ में नहीं आता था कितनी काउंटिंग ले ली इन्होंने। तो वीडियो पॉज कर करके उसको बहुत स्लो मूवमेंट करके, अच्छा यहाँ पे उंगली रखी थी सर ने पहले, तो जैसे कि मैं 1 2 3 4 मेरा घर, 1 2 3 4 वाइफ का घर, वाइफ का भी तो घर होगा, हाँ जी। ऐसे वाइफ की भी मदर, आपकी सासू माँ, वो यहीं से आएंगी, हाँ जी। ठीक है। तो मतलब यही है कि जो सेवन्थ है वो फर्स्ट बन जाएगा काइंड ऑफ, है ना, और एट सेकंड, वो तो उसी तरह ऑर्डर चेंज हो जाएगा ऑर्डर उसका। चेंज होगा, बस इसमें एक चीज थी, जैसे कि जब मैंने बोला था कि मेरी मदर, मेरे फादर, हाँ जी। 4th हाउस मेरी मदर, 9th हाउस मेरे फादर, उसी तरीके से 4th हाउस, 10th हाउस मेरा मेरी मदर इन लॉ, और 3rd हाउस मेरे फादर।